साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। साथ संगत जी, इस दुनिया में हर एक इंसान अपना नसीब साथ लेकर आता है, इसीलिए हर समय दूसरों के बारे में मत सोचिए, कुछ समय तो अपने लिए भी निकालिए। और आज की ये साखी हर एक इंसान की ज़िंदगी की कहानी है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए, फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। ये नहीं वो, दूर नहीं पास, ऐसा करते करते 2-3 नौकरियां छोड़ते हुए एक नौकरी तय हो गई। जिंदगी में थोड़ी स्थिरता आ गई। फिर हाथ में आया पहले वेतन का चेक। वो चेक बैंक में जमा हुआ और फिर शुरू हो गया शून्यों का अंतहीन खेल। 2-3 वर्ष और निकल गए, बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए। फिर उम्र 25 की हो गई और शादी हो गई। शादी के बाद जीवन की कहानी शुरू हो गई। शादी के 2 साल तो बहुत अच्छे निकले, पर ये दिन जल्दी ही उड़ गई। फिर हुआ संतान का जन्म। अब तो सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना खाना पीना लाड़ दुलार। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। इस बीच कब पति का हाथ पत्नी के हाथों से निकल गया, बातें करना घूमना फिरना सब बंद हो गया। दोनों को पता नहीं चला। बच्चा बड़ा होता गया, पत्नी बच्चे में व्यस्त हो गई और पति अपने काम में। घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा, और साथ ही साथ बैंक में शून्य बढ़ाने की चिंता। पत्नी ने भी अपने आप को काम में पूरी तरह से झोंक दिया और पति ने भी। इतने में पति 35 वर्ष का हो गया। घर गाड़ी बैंक में शून्य, परिवार सब है। फिर भी जिंदगी में कुछ कमी थी, पर वो क्या कमी थी ये बात पति की समझ में नहीं आई। अब पति का व्यवहार खराब होता गया, पति उदासीन होने लगा। इसी बीच दिन बीतते गए, समय गुजरता गया, बच्चा बड़ा होता गया, उसका खुद का संसार तैयार होता गया। कब बच्चे की पढ़ाई हो रही थी पता ही नहीं चला। तब तक पति पत्नी दोनों ही 40 साल के हो चुके थे। बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। अब एक नितांत एकांत पल में पति को वो गुजरे हुए दिन याद आए और मौका देखकर पति ने पत्नी से कहा कि चलो आज हम कहीं पर घूम कर आते हैं। पत्नी ने बड़ी ही अजीब दृष्टि से पति को देखा और कहा कि आपको घूमने की पड़ी है, मेरा ढेर सारा काम पड़ा है। ये कहकर पत्नी घर के कामों में लग गई। फिर आया 45वां साल। पति की आंखों पर चश्मा लग गया, बालों का काला रंग झड़ने लगा, दिमाग में कुछ उलझने शुरू हो गई। बेटा भी अब कॉलेज में जाने लगा था। इधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते बेटे का कॉलेज भी खत्म हो गया। अब तो बेटा भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बेटे के पंख निकले और बेटा भी विदेश में उड़ गया। अब तो पत्नी के बालों का रंग भी उड़ने लगा। कभी कभी पत्नी का दिमाग भी साथ छोड़ने लगा। पत्नी को चश्मा लग गया और पति भी बूढ़ा हो गया। पत्नी भी उम्र दराज लगने लगी। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्यों की कोई खबर ही नहीं। बाहर आने जाने के कार्यक्रम बंद होने लगे। अब तो गोली दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे, ये सोच कर लिया गया उन दोनों को घर अब अपना बोझ लगने लगा। पति पत्नी दोनों सोचने लगे बच्चे कब वापस आएंगे। यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। अब एक दिन पति यूं ही सोफे पर बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था और पत्नी पूजा कर रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। पति ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ बेटा था। बेटे ने कहा कि उसने विदेश में ही शादी कर ली है और अब वो हमेशा विदेश में ही रहेगा। बेटे ने यह भी कहा कि पिताजी, आपके बैंक के शून्यों को आप किसी वृद्धाश्रम में दे देना और आप भी उसी वृद्धाश्रम में रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें करके बेटे ने तो फ़ोन रख दिया। अब बेटे से बात करने के बाद
मैं दोबारा सोफे पर आकर बैठ गया। पत्नी की पूजा भी खत्म होने वाली थी। पति ने पत्नी को आवाज़ दी कि चलो आज हम एक साथ बैठकर कुछ बातें करते हैं। पत्नी तुरंत बोली, मैं अभी आती हूँ। ये सुनकर पति को विश्वास नहीं हुआ। उसका चेहरा खुशी से चमक गया, आंखों में आंसू आ गए, आंखों से आंसू गिरने लगे और गाल भी भीग गए। अचानक से आंखों की चमक फीकी पड़ गई और पति निस्तेज हो गया, हमेशा के लिए। पत्नी ने पूजा पूरी की और पति के पास आकर बैठ गई। कहने लगी, बोलो आप क्या कह रहे थे? लेकिन पति ने कुछ भी नहीं कहा। पत्नी ने पति के शरीर को छूकर देखा तो पति का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। पति पत्नी की ओर एकटक देख रहा था। अब क्षण भर के लिए तो पत्नी भी शून्य हो गई कि वो क्या करे। पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट में ही पत्नी चैतन्य हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती की और ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आकर सोफे पर बैठ गई। पति का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, चलो बताओ कहाँ घूमने चलना है तुम्हें और मुझसे क्या बातें करनी है, बोलो। ऐसा कहते हुए पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी एकटक पति को देखती रही। पत्नी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पति का सर उसके कंधों पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका भी चल रहा था। साथ संगत जी, क्या यही जिंदगी है? नहीं ना। तो फिर सुनिए, हर एक इंसान, हर कोई अपना नसीब साथ लेकर आता है। इसीलिए ज़िंदगी में कुछ समय अपने लिए भी ज़रूर निकालिए। हमेशा ही अपने परिवार और अपनी संतान के बारे में मत सोचिए। अगर जीवन आपका अपना है तो जीने के तरीके भी आप अपने रखिए। इसीलिए इसकी शुरुआत चलिए आज से करते हैं, क्योंकि कल तो कभी नहीं आएगा। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।